अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ईरान के अंदर हिजाब को लेकर जो मसले मसाइल चल रहे हैं और आए दिन आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर कभी ऐसी तस्वीरें नज़र आती है कि कोई औरत बाल काट रही है और कोई औरत जो है अपने सर का दुपट्टा निकाल के फेंक रही है। तो आप लोगों को पहला इंटेंशन यही मिलता होगा कि देखो ये कैसे मुसलमान हैं और ये कैसे इस्लाम के ही अगेंस्ट में और हिजाब के ही अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपकी कुछ गलत फहमियाँ दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, जो मेरे बयानात सुनते हैं, माशाल्लाह वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड बन गए हैं, उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को देखकर फ़ौरन उसके ऊपर यकीन और भरोसा कर लेते हैं, तो एक्चुअल में उनको उसके पीछे का पॉलिटिक्स और सियासत पता नहीं होती है। ये तमाम जो चीज़ें ईरान में हो रही है, इन सब के पीछे अमेरिका और अमेरिकन जो एजेंसीज़ है, ये सब उनके लोग हैं। ये सारे लोग उनके लिए काम करने वाले लोग हैं। इनका इस्लाम से, मुसलमानियत से कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये लोग अमेरिकन लोग हैं। और ये अमेरिकन लोग बहुत सारे वीडियोस जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं वो ईरान में बने हुए भी नहीं हैं। वो सारे वीडियोस अमेरिका में बने हुए हैं। वो सारे वीडियोस अमेरिकन स्टूडियोज़ के अंदर एडिट किए गए हैं और उसको वो सोशल मीडिया के ऊपर और उसको वो जो है इस तरह से चलाते हैं और उसको नाम दिया जाता है कि ये सब ईरान में हो रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं, जो सच्चा और पक्का मुसलमान होगा वो कभी भी इस्लामी जो शिआइर है उनसे कभी भी बगावत नहीं करेगा। हर हालत के अंदर अल्लाह के हुक्म की पासदारी करेगा, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करेगा, अल्लाह के हुक्म पर चलेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलेगा जितना उससे हो सकता है। और अगर मान लो किसी उज़्र की वजह से या अपनी गफलत की वजह से वो अल्लाह के किसी हुक्म पे नहीं चल रहा है, जैसे नमाज का पढ़ना है, जैसे कुरान करीम की तिलावत है, जैसे और बहुत सारे अहकामात है, अगर उस पर अमल नहीं भी हो रहा है तो एक मुसलमान वो उसकी मुखालिफत कभी नहीं करेगा। वो नमाज को कभी बुरा भला नहीं कहेगा। वो कभी भी जो है इस्लाम के किसी भी हुक्म को, चाहे छोटे से छोटा हुक्म हो, कभी भी जो है ना उसके ख़िलाफ़ में वो बगावत नहीं करेगा। ये एक मुसलमान की, ये एक ईमान वाले की पहचान होती है। लेकिन जो लोग कुरान करीम के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी खुलेआम कर रहे हैं, ये मुसलमान ही नहीं है। मैं आपको सबसे पहले ये पूरी साजिश और पॉलिटिक्स को आप समझा करो, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका की असल में हमारा एक बहुत बड़ा मसला यही है। हम लोग जो हमको नज़र आया बस उन्हीं चीज़ों को हम समझते हैं कि नहीं यार यही सही है, और ये सब चीज़ें, ये सब प्रोपेगंडे होते हैं। किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई प्रोपेगंडा करना है ना, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग, अभी जैसे मैं ख़ुद आपके सामने बैठा हूँ तो मेरे ख़ुद के जो है 20 मिनट 30 मिनट के बयान को छोड़कर बाज़ औक़ात उसको सोशल मीडिया के ऊपर उसमें का 30 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो काट के उसको चलाया जाता है। तो ये कौन है? ये जो पूरा प्रोपेगंडा जो टीम है, ये लोग वही काम करते हैं। इनका काम ही होता है कि भाई किसी के ख़िलाफ़ में प्रोपेगंडा करना है, उसके 1 घंटे के, आधे घंटे के, 15 मिनट के बयान को छोड़ दो, उसमें से 15 सेकंड, आधे सेकंड का निकालो और उसको सोशल मीडिया के ऊपर चलाओ। तो लोग पूरा बयान नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ उतना ही सुनते हैं और उसी से जो है वो पूरी बात का अंदाज़ा लगा सकते। तो ये प्रोपेगंडा होता है। अब आप सोचो ना, जब मुसलमान के ख़िलाफ़ कर रहा है और मेरे जैसे लोग मेरे जैसे के ख़िलाफ़ में कर रहे हैं, वो तो अमेरिका है, उसके पास तो ना दीन है, ना धर्म है, ना इस्लाम है, ना ईमान है, उसको क्या लेना देना है। वो तो अपने पॉलिटिक्स की दुकान चमकाने के लिए इस तरह का प्रोपेगंडा, उनके पास स्टूडियो में हर लाइन के लोग हैं, फ़ारसी बोलने वाले हैं, अरबी बोलने वाले हैं, चाइनीज़ बोलने वाले हैं, उइगर मुसलमानों के जैसे बोलने वाले हैं, उनके जैसे कपड़े पहनने वाले हैं। ये पूरी अमेरिकन प्रोपेगंडा टीमें होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ईरान का मसला हुआ, अब जैसे मैं चाइना के मसले पे भी हमेशा बोलता हूँ, हमेशा, और आज भी मैं बोलूँगा।
हमेशा हम लोग बोलते हैं ना, उइगर मुसलमानों पे जो जुल्म व सितम की बात होती है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखो इस पॉलिटिक्स को समझो, इसके पीछे पूरा अमेरिकन साजिश है। आप वहाँ जा भी नहीं सकते। मान लो अगर आप चाइना चले गए ना, चाइना अगर आप चले गए तो चाइना जाने के बाद में आप जो शिनजियांग सूबा है जहाँ पे उइगर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। उसके लिए स्पेशल परमिशन वगैरह सारी चीज़ें लेना पड़ती है। उसके बाद में जो है वो आपके पास में सब चेक करते हैं, आपका पूरा बैकग्राउंड। 2-3 दिन के बाद आपको परमिशन मिलती है कि भाई आप कोई न्यूज़ एडिटर तो नहीं है, न्यूज़ रिपोर्टर तो नहीं है, पत्रकार तो नहीं है। ये सब चेक करने के बाद फिर आपको परमिशन दी जाती है, फिर आप उस इलाके के अंदर जा सकते हैं। तो वहाँ पे कोई न्यूज़ रिपोर्टर जा भी नहीं सकता। अच्छा, वहाँ जाने का तो बहुत दूर का मसला है। ख़ुद चाइना के अंदर आप एयरपोर्ट पे उतरे, अगर पता चला आप BBC, CNN किसी भी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हैं, आपको मुल्क में ही दाखिल नहीं होने देते। पूरे चाइना में जितने भी यूरोपियन और अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स हैं, सिवाय रशिया के, बाकी और किसी भी मुल्क के न्यूज़ चैनल को वहाँ पे परमिशन नहीं है। चाइना के अंदर गूगल नहीं है, चाइना के अंदर फेसबुक नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है, यूट्यूब नहीं है। चाइना में अमेरिकन कोई भी इस तरह के जो प्रोपेगेंडा करने वाली चीज़ें होती है, चाइना ने अपने मुल्क में उनको आने ही नहीं दिया। लेकिन अमेरिका मुसलमानों को भड़काने वर्गलाने, अब पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं ममालिक, वो सब चाइना से जुड़े हुए हैं। मक्का से लेके मदीने तक की जो बुलेट ट्रेन है वो चाइना ने बनाया। दुबई के अंदर जो दुबई मेट्रो चलती है वो पूरी चाइना ने बना कर दिया। अभी दुबई में एक्सपो हुआ, वो पूरा चाइना ने उसका मैनेजमेंट किया था। इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम ममालिक भी, अभी मैं आपको बता दूं एक और प्रोजेक्ट जो है वो अंडर प्रोसेस है कि खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में तुर्की से एक ट्रेन चलती थी मदीना मुनव्वरा के लिए, यानी उसकी लाइन बनाई गई थी। वो ट्रेन का काम दोबारा से शुरू हो रहा है ताकि तुर्की है, सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरबिया है, इस तरह से ट्रेन के ज़रिए से लोग जो है हज का सफ़र कर सके। तो इस तरह से जो है ये सारे प्रोजेक्ट भी चाइना की कंपनियों को ही दिए जा रहे हैं। अब नादान मुसलमान जो है उसको बेचारे को, देखो आज का हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इल्म की कमी, अनपढ़पन और जिहालत। तो हमारे पास रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है कि किसी चीज़ पे हम रिसर्च करें, तहक़ीक़ करें। बग़ैर रिसर्च, बग़ैर तहक़ीक़ के जो हमको ज़ाहिर में नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सोचने समझने का मेयार है वो उतना ऊंचा, उतना बुलंद नहीं है। उसको वो लेवल का मेयार लगता है सोचने समझने के लिए कि जो नज़र आ रहा है वो हकीकत नहीं है। क्योंकि अमेरिका वहाँ पे, जब चाइना में परमिशन ही नहीं है किसी न्यूज़ चैनल वगैरह सबको जाने के लिए, तो अमेरिका क्या करता है, बाज़ाब्ता अमेरिका में स्टूडियो बने हुए हैं और उन स्टूडियोज़ के अंदर ये सारे वीडियोस बनाकर वो उसको चलाते हैं चाइना के ख़िलाफ़। क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन इस सरज़मीन के ऊपर रशिया और चाइना, और दोनों भाई भाई है, रशिया भी और चाइना भी, ये सबसे बड़े अमेरिका के मुखालिफिन हैं। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे है ईरान। तो अमेरिका हर अपने मुखालिफ मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कैसा करने का, ये अमेरिकन साजिश है, ये अमेरिकन प्लानिंग है, किसी के भी ख़िलाफ़ जो है ना इस तरह का प्रोपेगेंडा करना। तो अब ये अमेरिकन प्रोपेगेंडे ये सारे मुल्कों के ख़िलाफ़ चलते रहते हैं उनके। अब चाइना के ख़िलाफ़ वर्गलाओ मुसलमानों को, भड़काओ मुसलमानों को। तब चाइना के ख़िलाफ़ भड़काने वर्गलाने के लिए क्या किया जा रहा है, अब जैसे मेरा जो क्लिप चलाया गया, भड़काओ उलामा को, भड़काओ अइम्मा को, भड़काओ मजारिस के जो है तलबा और दीनी लाइन के लोगों को कि भाई ये पूरे 20 मिनट के क्लिप में से सिर्फ आधे मिनट का निकाल के उसको वायरल करना है। ये सेम टू सेम वही अमेरिकन और पॉलिसीज़ जिसे कहेंगे, तो ये यही हो रहा है। तो अमेरिका भी वही कर रहा है। अब हमको मालूम ही नहीं उसके बारे में कुछ, हम कभी गए नहीं वहाँ पे। अब वहाँ की ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ की ग्राउंड लेवल की रियलिटी क्या है। ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखेंगे, वो जो शिनजियांग सूबा है वहाँ के वज़ीर आला एक मुसलमान है, वहाँ की पूरी पार्लियामेंट में मुसलमान हैं। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाइना की है, शी जिनपिंग की, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पूरी का पूरी मुसलमानों के अंडर में है वहाँ पर। अच्छा, उतना ही नहीं है, उसके अलावा भी जो डेवलपमेंट है वहाँ पे, जो डेवलपमेंट है, हमारे यहाँ के जैसी झोपड़पट्टियाँ पूरे शिनजियांग सूबे में आपको कहीं नहीं मिलेंगी।
पूरे शिनजियांग सूबे के अंदर आपको कोई गरीब, कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो जीडीपी है, जाइए आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, वो $8,000 से ज़्यादा का है एनुअल। $8,000 होते हैं तकरीबन 6.5 से 7 लाख रुपये एक आम आदमी की वहाँ की सालाना इनकम है। हर एक के घर के सामने कार है, खुशहाल ज़िंदगी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है वहाँ पे, वहाँ से पूरा माल सप्लाई होता है। उसके बाद में वो जो शिनजियांग सूबा है, उसके बॉर्डर पे सारे मुसलमान मुल्क है, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान तो किर्गिज़िस्तान के उधर है, किर्गिज़िस्तान इधर से कज़ाकिस्तान, नीचे से पाकिस्तान, उसके नीचे अफ़गानिस्तान, ये सब मुस्लिम मुल्क है। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये सारे मुल्कों से वहाँ से हाईवे रोड मिले हुए हैं, लोग वहाँ जा सकते, आ सकते, ट्रेनें चलती है, माल जाता है, आता है। और हम यहाँ पे जो है उसी मसले को लेकर, क्योंकि हमको उसके पीछे की साजिशें पता नहीं है कि ये सब अमेरिकन साजिशें हैं, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता 32 मुस्लिम मुल्कों के डेलीगेशन को बुलाकर वो पूरे स्टेट का उन्होंने सर्वे करा के एक रिपोर्ट तैयार की है, तो 32 में से ऐसा एक भी नहीं मिला जिसने वहाँ के हालात के बारे में कोई निगेटिव रिपोर्ट लिखी है। इसीलिए ये जो सारे मुस्लिम मुल्क खामोश रहते हैं ना, आपने कभी देखे किसी को कुछ बोलते हुए? उनको सबको मालूम है, वो सब जो है ना माशाल्लाह उतने आला मेयार पे बैठे हुए हैं। मगर हमारा मसला क्या होता है, हम जिस माहौल में रहते हैं, जितनी हमारी हुदूद है उतनी ही हमारी सोच भी है, तो इसके लिए हम ये साजिशों को समझते नहीं। तो अब हम वापस आते हैं ईरान के मसले पर। जो हिजाब का मसला है वो मसला नहीं है वहाँ पे, उसको मसला बनाया गया। प्रोपेगंडा करो मसले को जो है, और ज़्यादा उन्होंने हिजाब की इसको एक इंटरनेशनल इशू बनाओ, ताकि वो इशू को लेकर हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर भी जो ईरान के कॉन्सुलेट है उसके सामने जो है धरने आंदोलन दे सके, इसको इशू बनाकर। ये सेम टू सेम जो है ना, ये अमेरिकन पॉलिसी इस तरीके से काम करती है। मुझे अफसोस इसलिए है कि आज ख़ुद मुसलमान भी मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए भी ऐसी ही साजिशें प्लानिंग कर रहे हैं। यह और बात है कि अल्लाह ताला वैसों की साजिशें और प्लानिंग को कामयाब होने नहीं देता है, और अल्लाह की गैबी मदद और नुसरत जो है वो शामिल हाल होती है, तो वैसी साजिशें वगैरह ख़त्म हो जाती है, या जो साजिशें करने वाले रहते हैं उनके ही अल्लाह ताला जो है इंतज़ामात फरमा देता है। तो इसके लिए हम समझे इन चीज़ों को। हिजाब पूरे ईरान के अंदर माशाअल्लाह किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं कल ही 2 लड़कियों का इंटरव्यू देख रहा था जो हमारे इंडिया की लड़कियां थी आज तक के ऊपर, जो उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं पहले हिजाब नहीं पहनती थी। मॉडर्न माहौल में हम लोग रहते थे दिल्ली के अंदर। ये मैं दिल्ली की बात सुना रहा हूँ आपको। जो कोर्ट का हिजाब पे फ़ैसला आया वो मेरा दूसरा टॉपिक है, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो उस लड़की ने कहा कि मैं हिजाब पहनती हूँ ना, अभी अपने मर्ज़ी से पहनती हूँ। मैंने दूसरों को हिजाब पहनते हुए देखा तो मेरे अंदर भी एक पैदा हुआ, एक मेरे दिल के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये बात पैदा की कि मैं भी हिजाब पहनूँ। अब मैं जब हिजाब पहन रही हूँ मुझे सेफ़ लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में भी मैं महफूज हूँ। देखो ये उस लड़की के जुमले हैं। तो पता ये चला ये ज़ोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है, ये हिजाब वगैरह जो किसी को पिनाना और वो ये ज़ोर ज़बरदस्ती अपने मर्ज़ी वाली चीज़ है। ये जब आदमी को महसूस हुआ, भी आप देखो पूना बम्बई वगैरह में आप लोकल ट्रेनों में इसी तरह से जो बसेस वगैरह चलती है, मैंने ख़ुद देखा हूँ हमारी 99 जो नॉन मुस्लिम बहनें हैं वो ख़ुद भी जो है अपना पूरा चेहरा, पूरा सर वगैरह पूरा ढकती है। क्यों छुपा रही है भाई अपने चेहरे को, अपने सर को? और क्यों वो भी जो है, जबकि वो तो इस्लाम में ज़रूरी है, फिर दूसरे लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी वो बहनों को पता है कि अगर हमारे चेहरे खुले रहेंगे तो जो हमारे साथ बस में सफ़र करने वाले, ट्रेन में सफ़र करने वाले जो भेड़िए हैं वो बुरी नज़रों से हमको देखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने ही अपने चेहरे वगैरह को ढका। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने 1450 साल पहले जो औरतों को हिजाब और पर्दे के लिए कहा था वो इसीलिए ताकि उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी रह सके। तो वो भी करती है। कॉमन सेंस, यानी अगर आप बम्बई और बड़े शहरों में रहते होंगे, आप खुद सफ़र करके देखो, बसों में, ट्रेनों के, लोकल ट्रेनों वगैरह के अंदर नॉर्मली मैं समझता हूँ 99% मैंने तो देखा हमारी जो नॉन मुस्लिम बहनें हैं वो भी हिजाब कर रही है। किसने बोला उनको हिजाब के लिए, पर्दे के लिए?
अपने मर्ज़ी से, क्योंकि उनको सेफ्टी सिक्योरिटी नज़र आ रही है। तो हिजाब इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह हम तमाम को समझा दे, और ये जो साजिशें हैं अल्लाह हमारे ईमान में वो रोशनी, हमारे दिल में वो मारिफत का नूर पैदा कर दे, ताकि हम भी इन साजिशों को समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।